गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम एसपी का 11 चैप्टर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और उसमें आज हम कवर करने वाले हैं मार्केट के टाइप्स। तो सिक्योरिटी मार्केट के दो पार्ट होते हैं भाई, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट मतलब ऐसा मार्केट जहां पे कंपनी पहली बार शेयर इन्वेस्टर को सेल करती है, उसी मार्केट को हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। मतलब समझ लो, मैंने कंपनी ओपन किया और मुझे फंडिंग की ज़रूरत तो पड़ेगी। मुझे एसेट खरीदना है, मुझे फिक्स एसेट मतलब जैसे मशीनरी हो गई, कंप्यूटर हो गया, है ना, इक्विपमेंट हो गए, लूज टूल्स हो गए, बहुत सारे एसेट मुझे परचेज करना है और मेरे पास स्टार्टिंग में फंडिंग नहीं है। तो मैं क्या करूँगा एग्जैक्टली? मैं सबसे पहले प्राइमरी मार्केट में मतलब इन्वेस्टर्स को पहले इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। तो उनको मैं अपनी कंपनी के शेयर बेचूंगा, उनसे पैसे इकट्ठा करूंगा और फिर अपने कंपनी के एसेट परचेज करना शुरू कर दूंगा। तो ये फ्रेश इशू होगा, पहली बार जब कंपनी शेयर इशू करेगी पब्लिक को, उसी को प्राइमरी मार्केट हम लोग कहते हैं। और जनरली कंपनी पैसे इकट्ठा स्टार्टिंग में क्यों करती है? क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा कैपिटल लगता है। उस समय शेयर इशू करके कंपनी पैसे इकट्ठा कर कर अपना स्टार्टअप करना शुरुआत कर देती है। ठीक है, हाँ, ये तुरंत नहीं होता, ये भी बात सही है, लेकिन प्राइमरी मार्केट मतलब यही है कि कंपनी सेल देयर शेयर या फिर डिवेंचर फॉर फर्स्ट टाइम टू रेज द फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल इकट्ठा करने के लिए कंपनी पहली बार अपने शेयर और डिबेंचर या फिर मार्केट में बेचती है, उसी को हम लोग प्राइमरी मार्केट कहते हैं। इट एक्सक्लूसिवली डील विद द शेयर्स, स्पेशली शेयर से डील करता है ये, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब इन्वेस्टर पैसे आपके पास लगाएंगे तो ऐसे मार्केट टाइप को हम प्राइमरी मार्केट कहेंगे। हेंस दिस इज नोन एज न्यू इशू मार्केट, इसलिए इसको न्यू इशू मार्केट भी कहा जाता है। तो प्राइमरी मार्केट सिंपल सा है कि कंपनी जब फ्रेश शेयर मार्केट के लिए लॉन्च कर रही है, इश्यू कर रही है, उसी को हम प्राइमरी मार्केट कहेंगे। मेन फंक्शन इज टू फैसिलिटेट कैपिटल फॉर्मेशन एंड इट इज अ प्लेस वेयर इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट देयर सरप्लस फंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंपनी कैन रेज कैपिटल इजीली। जिसके पास भरपूर पैसा होगा वो लोग क्या करेंगे? इस शेयर को खरीद लेंगे और कंपनी पैसा इन्वेस्ट कर देंगे और कंपनी के पास पैसे आ जाएंगे, इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, उससे रिटर्न उनको अच्छा खासा आ सकता है। पैसे कमाने के लिए तो, प्रॉफिट कमाने के लिए तो इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, डिविडेंड के रूप में इनको फिर पैसे मिल जाएंगे। मतलब पैसे रेज करना काफ़ी आसान होता है शेयर इशू कर कर, वो भी फ्रेश शेयर इशू कर कर। ठीक है, और इस टाइप के मार्केट में अगर आप देखा जाए तो दो टाइप के इसमें मार्केट बटे हुए हैं, इक्विटी मार्केट और डेब्ट मार्केट। इक्विटी मार्केट में कौन से शेयर बिकेंगे? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, राइट इशू, बोनस इशू, इस प्रकार के। ठीक है, और डेब्ट मार्केट में लोन जैसे बॉन्ड, डिबेंचर, फिक्स डिपॉजिट एक्सेट्रा। इसका मतलब प्राइमरी मार्केट दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक डेब्ट मार्केट और एक इक्विटी मार्केट। मतलब बोल सकते हो कि इसको हम बोल सकते हैं इक्विटी मार्केट। हम तो इक्विटी मार्केट में शेयर्स रहेंगे पूरे, डेब्ट मार्केट में पूरे लोन रहेंगे, और इन दोनों को इशू कर कर हम पैसे अपने पास इकट्ठा करते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ मेथड्स आपको दिए हैं कि प्राइमरी मार्केट में हम कौन से मेथड इस्तेमाल कर कर हम पैसे को इजीली अरेंज कर सकते हैं। और पहला मेथड आपको दिया आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये पहले भी हो चुका है, लेकिन ऑफ कोर्स इस मेथड का टाइप है, इसलिए इसमें तो आएगा ही आएगा। तो इसमें क्या लिखा है? इट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर refers to the process of offering share of a company to the public। कंपनी पब्लिक को शेयर ऑफर कर रही है, वो भी फर्स्ट टाइम, पहली बार, इसी को आईपीओ कहते हैं। इन्वेस्टर कैन डायरेक्टली बाय द सिक्योरिटी फ्रॉम द इशूइंग कंपनी। इसमें कंपनी से डायरेक्टली इन्वेस्टर शेयर खरीदते हैं, इसमें कोई बीच में इंटरमीडिएटरी नहीं होता। कंपनी पहली बार जब शेयर इशू करती है तो डायरेक्टली पब्लिक से डील करती है, और जब वो दोबारा शेयर बिकते हैं वो कहाँ बिकते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में। मतलब जो मैं आपको मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट के दो पार्ट बता रहा था, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट में पहली बार शेयर बिकता है और जब बिक जाता है दोबारा वो सबसे सेल होगा, वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में फिर नहीं होता। फिलहाल हम प्राइमरी मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें पहला था आईपीओ, दूसरा है एफपीओ। एफपीओ क्या होगा? व्हेन कंपनी इशू टू द पब्लिक आफ्टर इनिशियल ऑफर। मतलब आईपीओ के बाद जब दोबारा कंपनी शेयर इशू करेगी उसको हम एफपीओ कहेंगे। ठीक है, मतलब फ्यूचर में दोबारा कंपनी, फर्दर बोल सकते हो, फॉलो अप बोल सकते हो, उसमें जब दोबारा कंपनी उसको शेयर इशू करेगी, एक बार इशू करने के बाद, उसको हम लोग कहते हैं एफपीओ, फर्दर या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है,
मतलब इसके थ्रू भी कंपनी क्या करती है, शेयर इश्यू कर कर अपने पास पैसे इकट्ठा करती है, और कुछ नहीं। थर्ड पॉइंट क्या आता है, राइट इशू। राइट इशू मतलब क्या है एग्जैक्टली? राइट इशू मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी सबसे पहले जब दोबारा शेयर इशू करती है तो उनको मौका देती है, क्योंकि उन्होंने पहले से कंपनी पैसे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, उन्होंने भरोसा दिखाया था कंपनी पहली बार, तो सबसे पहले कंपनी उनको ऑफर करती है, इसीलिए इसको राइट इशू कहा जाता है। पहला का हक उनका होगा कंपनी में दोबारा पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। When company need additional capital, they can be first collect from current investor by giving them opportunity to buy the share। मतलब जब दोबारा पैसों की जरूरत पड़ेगी, एक बार शेयर इशू कर दिया, इन्वेस्टर बन चुके थे, शेयर होल्डर बन चुके हैं इसका मतलब, तो फिर ऐसे कंडीशन में दोबारा पैसों की जरूरत पड़ेगी तो कंपनी सबसे पहले मौका उन्हीं को देती है, बाद में फिर बाकियों को देगी। तो इसी को हम लोग कहते हैं राइट इशू। ठीक है, मतलब राइट इशू करके भी कंपनी क्या कर सकती है, शेयर के पैसे इकट्ठा करके अपने पैसे की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्जैक्टली प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या, कुछ चुनिंदा लोगों से पैसे लेती है, इसमें पब्लिक से नहीं लेते हैं। जैसे उसमें एग्जांपल आपको, अगर हम प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को छोड़कर बात हो रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को छोड़कर हम बाकियों से पैसा ले सकते, जैसे डायरेक्टर हो गए, उनके रिलेटिव हो गए, फ्रेंड हो गए, इसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट कहेंगे। इसमें पब्लिक से पैसा ना लेते हुए कुछ जो जान पहचान के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनसे पैसा हम लोग ले लेते हैं और पैसे की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं, उसी को कहा जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्या लिखा है, प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स कंपनी ऑफर सिक्योरिटी टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन देखो लिखा है, आइडेंटिफाई बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक्सक्लूडिंग क्या छोड़कर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन छोड़कर, बैंक छोड़कर, इंश्योरेंस कंपनी छोड़कर, और वो भी 200 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। ऐसे 200 लोग होने चाहिए जिनसे आप पैसा ले रहे हो, 200 से ज़्यादा वो एक्सीड नहीं होगा। ठीक है, और इससे भी पैसे का रिक्वायरमेंट हम लोग पूरा कर लेते हैं। तो ये तो था पूरा प्राइमरी मार्केट, जिसमें हम लोग देखा 4 तरीके से फंड रेज किए जा सकते हैं, आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। इसके थ्रू आपने इन सब जो चीज़ों से पैसे इकट्ठा किए और अपने पैसे की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेकेंडरी मार्केट। एक बार शेयर बेच दिया, दोबारा कहाँ बिकेगा, सेकेंडरी मार्केट में, जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। और सेकेंडरी मार्केट इज द मोस्ट कॉमनली नोन एज स्टॉक मार्केट, जो मैं बोल रहा था स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। और इसमें जो शेयर बिके हुए हैं, बेचे जा चुके हैं, उसकी रीसेलिंग और उसकी रीपर्चेजिंग होती है। मतलब ये सेकेंडरी मार्केट है, इसलिए इसको सेकेंडरी मार्केट क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बिके हुए शेयर बिकेंगे, खरीदे हुए ऑलरेडी जो है उसको हम सेल कर सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। Issue are brought and sold by the investor after IPO, देखो लिखा भी डायरेक्टली, after IPO when share are listed in stock exchange they can traded, मतलब वहां पे फिर बेचना खरीदना वहां पे उसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। और ऐसे मार्केट को हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। वैसे तो पूरा चैप्टर ही आपको है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है, उसमें बहुत सारी डिटेल आपको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में दिया है, BSE NSE क्या होता है, तो उसमें आपको और क्लैरिटी आएगी। फिलहाल मार्केट के टाइप्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट था। ठीक है, इस क्लास में हमने पूरा मार्केट का जो क्लासिफिकेशन था, इसका मतलब वो हमने कंप्लीट कर लिया, और इसमें आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी है, अगर आपको कोई चीज़ उसमें से अभी भी समझ में नहीं आई है, तो ऑफ कोर्स आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो ऑफ कोर्स, लेकिन आप अपने डाउट ज़रूर क्लियर करें, ये आप लोगों से सबसे उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्टिंग्विश देख लेंगे। डिस्टिंग्विश बड़ा आसान है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का हुआ। तब तक पे चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक और शेयर करते रहिए। जय हिंद।